जितने लोग मरे उन सबको कंबाइंड कर दो, उससे ज्यादा भारतीय लोग मरे थे। इंडियन फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके इन्होंने क्या हमारे हाल किए, अब उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हो सकता है सर सब तब उस समय इतना ही जीते होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं, प्लासी से भारत में एंट्री हुई थी किनकी? ब्रिटिशर्स की। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, इस सदी में आप जब 2022 में चल रहे हैं तो ऐसे कभी एक वर्ष एक भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, 100 भी आया होगा, 500 भी आया होगा, 1000 भी आया होगा। एक से लेकर के सन 1700 तक, आज आप 2022 में हैं, यानी आज से 500 साल पहले तक दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 25% प्रोडक्शन इंडिया में होता था। प्लासी में ये जनाब पहुंचे थे 1757 में। वर्ष 1700 तक दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 25% इंडिया में प्रोड्यूस होता था। यह आंकड़ा है, आप इस आंकड़े को देख सकते हैं। हमारे यहां का कुल प्रोडक्शन जो है वो 25% वर्ल्ड की जीडीपी का, यानी इंडिया अकेला दुनिया की जीडीपी का 1/4 पैदा करता था। और जब अंग्रेज गए तो हमें कहां छोड़कर गए? 2% पर। हम जब 1950 की बात करते हैं तो हम 4.2% पर थे। वर्ष 1700 में हम 24.4% हमारी जीडीपी का रखते थे। वर्ल्ड जीडीपी का 25% इकलौता भारत, और 1950 में मात्र 4.2%। इतिहास इतना तो आप सबने पढ़ा ही है कि ये सब कैसे करते थे। हमारे यहां पर से कच्चा माल ले जाते थे, पका माल बना कर देते थे, और इंडिया के अंदर ही इंडियंस को अपना प्रोडक्ट बेचने की परमिशन नहीं दी जाती थी। एक और आंकड़ा देखिए, हमारे ऊपर कितनी क्रूरताएं रही होंगी, इससे अंदाजा लगाकर देखिए। वर्ष 1600 से लेकर 1950 तक हमारी जो इनकम है ना, 1900 तक देखिए, जब हम आजाद नहीं हुए थे उस समय तक देखिए, हमारी प्रति व्यक्ति आय $1000 के आसपास। ऐसा क्या कर गए भाई, हम आजाद होते हैं और आज उठाकर देखिए हम $6000 प्रति व्यक्ति आय से ऊपर निकल जाते हैं। यानी कुछ तो था ना साहब, यानी आपके उपनिवेशवाद में कुछ तो था। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे सर एक बात बताइए, अब कहने से क्या फायदा, ये लोग तो चले गए, कहने से क्या फायदा? अरे उठाइए इस मुद्दे को सरकारों के सामने, उठाइए इस मुद्दे को ब्रिटिशर्स के सामने। बोले सर उठाने से क्या होगा? युद्ध क्षति मिलेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे होता थोड़ी, क्या बात कर रहे हो भाई, दुनिया में युद्ध क्षति मिलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्हीं यूरोपियंस ने जर्मनी से पैसा मांगा कि तुम्हारे कारण ब्रिटेन को और फ्रांस को जो नुकसान हुआ है उसका पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और जर्मनी आज तक चुकाता है भाई। तो बोले सर मतलब ये कि यदि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑल गुड ऑल इज वेल नहीं करना है तो भारत सरकार के पक्ष में यह बात फैलाई जाए, भारत सरकार को यह बात बताई जाए कि हम अवेयर हैं इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? हम अवेयर हैं इस बात को लेकर कि जो हमारी युद्ध क्षति है वो हमें मिलनी चाहिए, जो घाटा हमारा है $45 ट्रिलियन का, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। क्यों ये इस तरह की हरकतें करते हैं? क्यों ये आकर स्वीकार नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता है कि किसी एक भारतीय ने अगर सरक करके ये डिमांड कर ली कि हमें जो तुमने लूटा था वो वापस चाहिए, क्या वापस मिलता है क्या? उदाहरण दे देता हूं भाई, आपको लगता होगा मिलता है कि नहीं मिलता है। और जिनको ये किताब पढ़नी है ना, ये मधुश्री मुखर्जी की किताब है चर्चिल्स सीक्रेट वॉर, जिसमें इंडियंस की 3 मिलियन बंगालियों की मौत हुई थी ना, वो एक किताब है मधुश्री मुखर्जी की, पढ़ लेना, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें मैं आपको स्लाइड में अवेलेबल करा दूंगा। इतिहास की ये सब चीजें हम लोग पढ़ते आए कि इंडिया को किस तरह से ड्रेन हुआ। 1943 का ये आंकड़ा जरूर आप देख लें, जिस समय फेमाइन, मैं आपको इंडिया में जो बहुत बड़ी बड़ी भुखमरी थी ना, उनमें से ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 में 10 मिलियन लोगों की जान ली थी। चालीसा फेमाइन 1783 के अंदर 11 मिलियन लोगों की, दोजी 12 फेमाइन 11 मिलियन लोगों की, आगरा फेमाइन 8 लाख लोगों की, अपर दोआब 2 मिलियन, मिलियंस में साहब लोगों की मौत होती थी भूख के मारे, क्योंकि ये लोग लूट कर ले जाते थे। चर्चिल की पॉलिसी के ऊपर शशि थरूर साहब ने एक बार अपना एक भाषण दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो काफी ज्यादा हिट हुआ था, आपको वो सुनना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हाँ यार ये बात में तो दम है, हमें पैसा मिलना चाहिए। चर्चिल पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू 1943 बंगाल फेमाइन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा कि चर्चिल ने किस तरह से भारत को बर्बाद किया। हमारे बारे में कहा जाता है कि जैसे ना ब्रिटिशर जर्मन्स ने हॉलोकॉस्ट किया था यहूदियों को मारने का, भारतवासियों पर कुछ ऐसा ही हुआ था, कोई ऊपर से बॉम्ब गिरे हों ऐसे मारे गए थे हम लोग।
इतनी सारी डेथ्स इंडिया में हुई थी। और जो बात करी ना मैंने कि किस तरह से पैसा मिलता है, आप इधर देख सकते हैं, जर्मनी एग्री टू पे, 1 साल पुरानी है, नामीबिया को 1.1 बिलियन यूरो ओवर हिस्टोरियन हेरोरा नागा जेनोसाइड। खुद की गलतियां स्वीकार करके जर्मनी ने इसको पैसा देने की बात स्वीकार की है। यह 1 साल पुरानी बात है। साउथ अफ्रीका को प्रति व्यक्ति $3900 देने की बात हुई है, यानी पैसा मिलता है। जर्मनी रिजेक्ट्स पोलैंड। अब पोलैंड डिमांड कर रहा है कि तुम्हारी वजह से 1.3 ट्रिलियन यूरो का हमें नुकसान हुआ। जर्मनी मना कर रहा है, लेकिन डिमांड तो उठाओ। पोलैंड ने डिमांड उठाई कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्षतिपूर्ति चाहिए जर्मनी से। अब कब उठाई? वर्ष 2022 की न्यूज है ये। इसका मतलब न्यूज तो उठानी बनती है बॉस, अगर हमें पता है किस तरह से हमारे साथ हुआ। चाइनीज अपना कंपनसेशन मांग रहे हैं जापान वालों से कि इनके चलते हमारे इतने लोग मरे थे, कंपनसेशन दो। यही बात शशि थरूर जी ने भी की थी। कांग्रेस के बहुत ही जबरदस्त वक्ता और नेता हैं। चर्चिल हैज मच ब्लड ऑन हिज हैंड एज हिटलर। हिटलर से ज्यादा खून से रंगे हैं चर्चिल के हाथ। 4.3 मिलियन पीपल मरे थे बंगाल के अंदर, क्योंकि उसने जो डिसीजन लिया था, क्या डिसीजन, कि वर्ल्ड वॉर के दौरान खाना बंगाल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिपाहियों को भेज दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। इसी बाद में इनके भाषण के बाद में 2015 में मोदी जी ने भी भाषण को तो प्रेज कर दिया कि बहुत बढ़िया भाषण दिया, लेकिन क्या हमको डैमेज मिलेगा? क्या हमें क्षतिपूर्ति दी जाएगी? ब्रिटिश पीएम ने खुद ने रिग्रेट किया कि वो बड़ा शेमफुल, शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमने इंडियंस के साथ कैसा किया। वर्ष 2013 की न्यूज़ है, डेविड कैमरून नामक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, स्वीकार किया कि सर हमको शर्मिंदा है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बहुत सारे लोगों ने माफी मंगवाने की कोशिश भी की। अमृतसर के अंदर जो इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड किया, उसके ऊपर आज तक कोई ऑफिशियल माफीनामा नहीं आया है। ये सब चीजें आपको याद दिलाने की हैं। जीवंत रहिए। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी बातें रह जाती हैं। कुछ इतिहासकार इस काम को बहुत बढ़िया से कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें अपने सभी साथियों के